एनआरआई श्रवण कुमार फ्रेंड की कहानी बताती हूँ आज। हो सकता है आपको विश्वास ना हो, बट आपका जानना ज़रूरी है कि एनआरआईज़ के साथ भी ये सब ऐसा होता है यहाँ पर। तो ये जो मेरा फ्रेंड है, बहुत ही प्यारी फैमिली है। ये लोग कुछ करीब 7-8 साल पहले अमेरिका आए, इंडिया से अमेरिका आए। इनकी बहुत ही प्यारी फैमिली है, 2 बच्चे, वाइफ, ये सब एक साथ मूव हुए। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश कि भाई बेटा अमेरिका चला गया, बेटा बहू बच्चे सारे अमेरिका चले गए। वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। सारे रिलेटिव्स के पास गए, सारे फ्रेंड्स के पास, सबको जा जाके बताया कि भाई मेरा बेटा तो अमेरिका चला गया है एंड नाउ ही विल बी सेटल्ड। आईटी एमएनसी में जॉब कर रहा था इंडिया में, तो ऑब्वियसली दैट इज़ अ बिग लीप कि आप यूएस चले जाओ, आप डॉलर्स में कमाओ। धीरे धीरे करके कुछ साल बीत गए, तो लाइक ही स्टेड बैक, वो यहीं पे रहा यूएस में। पेरेंट्स 2 साल 4 साल बाद जब फिर उन्हीं रिलेटिव्स के पास जाने लगे, तो रिलेटिव्स वही क्वेश्चन पूछने लगे, अरे 4-5 साल हो गए, अब तो वहीं पे सेटल हो जाएगा, अब थोड़ी ना इंडिया आएगा वापस, अब तो वहीं पे घर वर ले लिया होगा, गाड़ी ले ली होगी बहुत ही बड़ी सी। इस तरह के क्वेश्चन आने लग गए। तो पेरेंट्स ने बात की बच्चे से कि भाई तू कब सेटल हो रहा है, कब घर ले रहा है, बड़ा सा घर ले ले, बड़ी सी गाड़ी ले ले। अब श्रवण कुमार प्रेशर में आ गया कि भाई मुझे तो इतने साल हो गए, रिलेटिव्स पूछते हैं भाई वहीं सेटल हो गया, वहीं का हो गया, अब तो घर वर ले ली कि नहीं, गाड़ी ले लिया कि नहीं। तो अब ये गए और इन्होंने खरीद लिया बहुत ही बड़ा घर। ठीक है, काफी बड़ा घर खरीदा, जिसकी क्योंकि पिक्चर्स में दिखना चाहिए बहुत बड़ा घर, 5 BHK का घर, जबकि जरूरत नहीं थी। एक 4 लोगों की फैमिली को क्या ही जरूरत होगी, यहाँ तो इतना ज्यादा कोई रिलेटिव्स आता भी नहीं रहने के लिए। तो 5 BHK घर, अटैच्ड गैरेज, 2 कार पार्किंग और बहुत ही बड़ा सा उन्होंने ले लिया। अब इसकी सारी चीजों की EMI अच्छी खासी मोटी बन के आई। ठीक है, अब ले लिया। अब उनकी EMI अच्छी खासी तगड़ी बन के आई, लाइक आई थिंक उनकी कंबाइंड सैलरी का 60% तो घर की चीज़ों में चला जाता था। मॉर्गेज की बात नहीं कर रही हूँ, तो जो घर का मेंटेनेंस, HOA, प्रॉपर्टी टैक्स, फलाना चीज़ें, और ब्रांड न्यू घर खरीदा था तो हर चीज़ स्क्रैच से बनानी है, तो बहुत खर्चे होते हैं इन चीज़ों के शुरू में। तो अब सब कुछ मिला मिलू के 60-65% उनकी सैलरी का घर में जाने लग गया। ठीक है, कोई बात नहीं, ओवर द इयर्स आप धीरे धीरे करके आप कर ही दोगे रीपे लोन का, एक अच्छी आपकी इक्विटी बन जाएगी। फेयर इनफ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब पेरेंट्स खुश। अब वहाँ अगेन रिलेटिव्स के पास जाके, देखिए कितना बड़ा घर खरीद लिया मेरे बेटे ने, देखिए कितनी बड़ी गाड़ी है, फैमिली की घर के आगे फोटो खींचना, सब जगह सर्कुलेट करना। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, बट जो चीज़ लोगों को नहीं दिखाई दे रही थी कि वो फैमिली एवरी डे कितना स्ट्रगल कर रही थी उस कमिटमेंट को पूरा करने का, और अपने पेरेंट्स की उस खुशी के लिए कि हाँ भाई हमने, देखिए वी हैव अराइव्ड, हमने अपना अमेरिकन ड्रीम जी लिया। उस अमेरिकन ड्रीम को जस्टिफाई करने के लिए वो फैमिली कितना स्ट्रगल कर रही थी इज समथिंग जो उनके यहाँ पर क्लोज लोग थे, वो सिर्फ उन्हीं ने, हम ही लोगों ने देखा है कि कितना मुश्किल था उनके लिए वो हर एक महीना, मंथ टू मंथ उस चीज़ में जीना। क्योंकि आई हैव सीन लिटरली कि बच्चों को फ्रूट्स नहीं खिला रहे, बच्चे कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में नहीं जा रहे, और कभी इतना तक कि लास्ट मंथ में मुझे उनके बच्चे का जन्मदिन था और मुझे बोला गया कॉल करके कि अरे यार अगर तू ला सकती है गिफ्ट्स में ना तो बुरा मत मानना, बट जस्ट ट्राई टू ब्रिंग समथिंग यूजफुल, बैकपैक्स ला, वाटर बॉटल ला, जो कि ना सच में काम भी आए, कुछ टॉयज वॉयज पे खर्चा मत करना। तो कहीं ना कहीं मुझे फील हुआ कि व्हाट आर दे गोइंग थ्रू फाइनेंशियली। मुझे एक बात बताइए कि चलो कोई बात नहीं, निकल जाएगा समय, पर ऐसे टाइम पे मैं ये भी जानती हूँ कि पेरेंट्स भी कभी नहीं सोचते कि कोई चीज़ कुरियर ही करवा दे चीज़ें। दिवाली आई है, जब आप 10 लोगों के बीच में बैठ के फ़ोटो दिखा रहे हैं घर की, तो आप ये भी तो सोचिए ना कि आप दिवाली पे कुछ भिजवा ही दे बच्चों के लिए, लाइक कुरियर कर दे, कपड़े कर दे, कुछ स्वीट्स कर दे। पर जहाँ तक मैंने देखा था ऐसा भी कुछ रिलेशन नहीं था। एक्चुअली गलती नहीं है, उन लोगों को भी लगता है कि ओ वो लोग बहुत खुश हैं, मज़े में है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, दे आर लिविंग द अमेरिकन ड्रीम, सब कुछ बस परफेक्ट मस्त चल रहा है। तो भूल जाते हैं कि उनका भी कभी कभी
जी करता है कि उनके बच्चों को ये सारी चीज़ें कर दे, क्योंकि दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट फाइनेंशियली, और कहीं से कुछ ऐसी छोटी-मोटी, इतनी छोटी चीज़ें भी आ जाएँ, हेल्प हो जाए ना, तो बहुत अच्छा होता है इन चीज़ों के लिए। एंड आई थिंक पेरेंट्स को ये चीज़ें समझनी और देखनी चाहिए। वो जो पर्दा है उसके बियॉन्ड देखिए कि हाँ, बहुत बड़ा घर है, गाड़ी है, अमेरिका में रह रहे, बट दे आर इन नीड। आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट्स करिए, बताइए मुझे कि इसमें कौन सही है, क्या कौन गलत है।